हम शांति के साथ इस आवाज को इतना ज्यादा बुलंद करेंगे कि पूरे विश्व के बाद लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जो पूरे विश्व को दिशा देने का काम करने वाला केंद्र है महाकारुणिक बुद्ध, जहां से वो बुद्ध बने, महाबोधि महाविहार, वो पूरे विश्व के बोधों की आस्था का केंद्र है, स्थल है। हम उसकी पवित्रता को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। एक मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। जिनको मानना है वो मानते रहो, और ये तो उनके सोचने का विषय जो ये कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार थे, तो अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां लगाओ, और जब आरती करते हो तो उसमें बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने लगो। कभी तो संबोधि का असर आएगा, कभी चेतना जगेगी, फिर सब कुछ छोड़ करके तुम भी बुद्धं शरणं गच्छामि कहने लगोगे। महाबोधि महाविहार में ये अनर्थ नहीं होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। कोई मांग नहीं है, बस हमारा इतना ही कहना है सरकार से कि देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, तो फिर ये संविधान लागू होने के बाद बीटी एक्ट 1949 क्यों बचा रह गया? इसे तो निरस्त हो जाना चाहिए था। 26 जनवरी 1950 को इसे निरस्त हो जाना चाहिए था। किस मानसिकता ने इसको जीवित रखा है और कौन मानसिकता है इसको पोषित करने का काम कर रही है? और हमारी विरासत है, महाबोधि विहार महाविहार हमारी विरासत है। बुद्ध हमारे शास्त्र हैं। हम बौद्ध अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में पूजा नहीं होती। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में कर्मकांड नहीं होता। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में पिंडदान नहीं होता। लेकिन झूठे और गलत कानून का सहारा लेकर के वहां सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहां आकर के चले जाओगे इतना नहीं है। इस आंदोलन के लिए, इस धरने के लिए आप जहां से भी आए हैं, हर सप्ताह वहां से 5-5, 10-10 लोग आने चाहिए और धरने में शामिल हो। सैकड़ों से होते हुए हजारों तक यहां लोग बैठने चाहिए। हम ना तो थकने वाले हैं और ना हम रुकने वाले हैं। बहुत लंबे इंतजार के बाद मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 20 साल पहले भी जब मैं बोध गया में पहली बार आया, 25 साल हो गए लगभग, आने की जो खुशी थी उससे ज्यादा अनर्थ को देखने का दुख था। उसके बाद फिर कई बार आने का मौका मिला। जितनी बार आते हैं आने की खुशी होती है, लेकिन जब वहां जाकर देखते हैं तो बहुत गहरी पीड़ा भी होती है। लेकिन हम यहां तक नहीं सोच पा रहे थे कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं आकाश लामा जी को, सर्वदेव भिक्खु प्रज्ञाशील महाथेरो जी को, और यहां बैठा हुआ समस्त भिक्खु संघ को। एक बहुत सुंदर योजना बना करके बहुत ही योजनागत तरीके के साथ इस आवाज को बुलंद किया है। 15-16 दिन तक सरकार भी सोच रही थी कि आए हैं, बैठे हैं, चले जाएंगे। जब भिक्खु संघ के वहां बैठने से सरकार को पीड़ा हुई, तो अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उन्होंने भिक्खु संघ के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हुए और रात को 1 बजे खदेड़ा, और जिसका परिणाम यह है कि आज हम धूप के अंदर बैठे हैं, खुले आसमान में बैठे हैं। कल इतने ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं पुलिस की उस घटना के बाद जो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनकी भूमिका भी सामने आई और पूरे देश में एक संदेश गया
कि बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं के साथ सरकार ने प्रशासन का सहारा लेकर के घिनौना काम किया और इससे पूरा देश आक्रोशित हुआ। महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर धरने प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हो रहे हैं और सुबह से मैं देख रहा हूं कि ये 5वां बड़ा समूह आया है। पूरे समूह के साथ, दल बल के साथ लोग आ रहे हैं, अपने अपने फ्लैक्स लेकर के आ रहे हैं। ये आपकी उपस्थिति नहीं, बल्कि इस आंदोलन में आपका नेतृत्व है। और हम चाह भी ये रहे थे। भिक्षु संघ का तो दायित्व है, उसे तो बोध गया को मुक्त करवाने का उसने संकल्प लिया, पूरा करना ही करना है। लेकिन भिक्षु संघ की ताकत उपासक उपासिकाएं हैं। आज आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। लेकिन यहां आकर के चले जाओगे, इतना नहीं है। इस आंदोलन के लिए, इस धरने के लिए आप जहां से भी आए हैं, हर सप्ताह वहां से 5-5, 10-10 लोग आने चाहिए और धरने में शामिल हो। सैकड़ों से होते हुए हजारों तक यहां लोग बैठने चाहिए। हम ना तो थकने वाले हैं और ना हम रुकने वाले हैं। हमारा धैर्य बहुत मजबूत है, संयम से काम करने वाले हैं। महाकारुणिक बुद्ध की हम पर अनुकंपा है। हम शांति के साथ इस आवाज को इतना ज्यादा बुलंद करेंगे कि पूरे विश्व के बाद लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जो पूरे विश्व को दिशा देने का काम करने वाला केंद्र है। महाकारुणिक बुद्ध, जहां से वो बुद्ध बने, महाबोधि महाविहार, वो पूरे विश्व के बोधों की आस्था का केंद्र है, स्थल है। हम उसकी पवित्रता को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। हमारी कोई बात नहीं है, कोई मांग नहीं है, बस हमारा इतना ही कहना है सरकार से कि देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, तो फिर ये संविधान लागू होने के बाद बीटी एक्ट 1949 क्यों बचा रह गया? इसे तो निरस्त हो जाना चाहिए था। 26 जनवरी 1950 को इसे निरस्त हो जाना चाहिए था। किस मानसिकता ने इसको जीवित रखा है और कौन मानसिकता है इसको पोषित करने का काम कर रही है? बौद्ध हमारी विरासत है, महाबोधि विहार, महाविहार हमारी विरासत है, बुद्ध हमारे शास्त्र हैं। हम बौद्ध अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में पूजा नहीं होती। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में कर्मकांड नहीं होता। हम जानते हैं कि बौद्ध विहारों में पिंडदान नहीं होता। लेकिन झूठे और गलत कानून का सहारा लेकर के वहां सारा कुछ किया जा रहा है। और सर्वभंते विशुद्धानंद जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, इस पीड़ा को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से उन्होंने बुद्ध विहार के साथ बड़े पैमाने पर षड्यंत्र करके मूर्तियों को, बुद्ध की स्टेच्यूज को अलग अलग नाम देने का काम कर रहे हैं। किसी को कुछ भी नाम दे रहे हैं। एक मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। जिनको मानना है वो मानते रहो, और ये तो उनके सोचने का विषय जो ये कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार थे, तो अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां लगाओ और जब आरती करते हो तो उसमें बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने लगो। कभी तो संबोधि का असर आएगा, कभी चेतना जगेगी, फिर सब कुछ छोड़ करके तुम भी बुद्धं शरणं गच्छामि कहने लगोगे। महाबोधि महाविहार में ये अनर्थ नहीं होगा, ऐसा हमारा संकल्प है। बस मैं तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि हर रोज कई बार बोलते रहते हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आज फिर दोबारा से इस आंदोलन को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। हर व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति नेतृत्व नहीं दे सकता, और जब कोई व्यक्ति नेतृत्व देने के लिए तैयार होता है, बहुत तरह के आरोप उस पर लगने लगते हैं, बहुत तरह की संदेह लोग करने लगते हैं, लेकिन बस इसी का शिकार नहीं होना है।
हम पूरी निष्ठा के साथ जो आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है और अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटना है। आप गांव में हैं, शहर में हैं, जिले में हैं, दूसरे प्रदेश में हैं, वहां जन आंदोलन खड़ा कीजिए। मैं एक छोटी सी घटना बता के बात को खत्म करूंगा और ये हम सब के लिए बहुत निर्णायक बात है। जब सिद्धार्थ गौतम, उपासिका जी बाद में बात में प्लीज, जब सिद्धार्थ गौतम शाक्य और कोलियों के बीच में होने वाले युद्ध को नहीं रोक पाए थे, जानते थे कि शाक्य संघ का कानून बहुमत के फैसले के साथ खड़े होने के लिए बाध्य करता है, अगर उसको नहीं मानोगे तो फिर सजा होगी। क्या? फांसी की सजा होगी, देश निकाला होगा या फिर माता पिता की संपत्ति से मुक्त कर दिया जाएगा, उससे छीन ली जाएगी। सजा को जानते हुए भी सिद्धार्थ ने कहा कि मैं बहुमत से लिए गए निर्णय का विरोध करता हूं, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, संक्षिप्त में बता रहा हूं। सारी बात करने के बाद भी जब सेनापति, शाक्य संघ का सेनापति सहमत नहीं हुआ और युद्ध होने का, करने का निर्णय हो गया, तो फिर कहा गया सिद्धार्थ को, अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सैनिक बनकर के अपने भाइयों से लड़ूंगा नहीं। समस्याएं और बहुत सारी थी, सिद्धार्थ ने समाधान दे दिया, घबराओ मत, मेरे पिता राजा हैं, ये बात भी आड़े नहीं आएगी। कोसर नरेश कभी बुरा मान जाए, ये बात भी आड़े नहीं आने दूंगा। मैं खुद ही देश निकाला स्वीकार कर लेता हूं। मैं पवजित होकर के नगर की, राष्ट्र की सीमा से बाहर चला जाता हूं। सिद्धार्थ बाहर निकले। पवजित होकर जब बाहर निकलने लगे तो हजारों लोगों का हुजूम साथ खड़ा था। सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ कह रहे थे तुम लौट जाओ, मुझे आगे जाने दो। लोग नहीं मान रहे थे, नहीं हम तो साथ चलेंगे। तो एक जगह सिद्धार्थ रुक कर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में अगाध प्रेम है, लेकिन मैं जो पवजित होने का निर्णय लेकर के आया हूं, मैं नहीं चाहता कि युद्ध होना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए। मैं युद्ध रोकने के लिए निकला हूं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरा एक काम कर लेना, जाओ और सारे नगर में जाकर के, देश में जाकर के एक जनमत तैयार करो। जब जनमत तैयार होता है तो बहुमत के फैसले को बदला जा सकता है। सिद्धार्थ ने यह बात कही, सभी को काम मिल गया और सारे के सारे लोग वापस लौट आए और आकर के कपिल वस्तु के नगर नगर में, गली गली में जाके कहने लगे युद्ध नहीं होना चाहिए, कोलिये भी हमारे भाई हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब जनमत तैयार हुआ तो सेनापति घबरा गया और सेनापति को युद्ध करने का जो फैसला था उसे रोकना पड़ा। ये बात आज से 2500 वर्ष पहले की है, लेकिन आज तक वो युद्ध दोबारा नहीं हुआ। जनमत के आगे बहुमत कुछ नहीं कर सकता। सरकारें बहुमत से चुनी जाती हैं, कानून बहुमत से बनते हैं, लेकिन जब जनमत होता है तो कानून भी बदल जाते हैं। ये बीटी एक्ट हमारे जनमत से बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और यही जनमत आपको करना है। आप जहां भी जाओ, जिस भी दिशा में जाओ, बस इस बात का जिक्र करो, देश में बाबा साहब का लिखा संविधान लागू है, तो बीटी एक्ट 1949 जिंदा क्यों है? इसे खत्म होना चाहिए, इसे हटना चाहिए। और महाबोधि महाविहार हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। ये विश्व बौद्धों की धरोहर है। इस धरोहर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम बौद्ध हैं, जानते हैं हमारे महाविहार का प्रबंधन कैसे करना है। हम बौद्ध हैं, जानते हैं कि वंदना कैसे करनी है। हम बौद्ध हैं, जानते हैं हमें सूक्त पठन कैसे करना है। हम बुद्ध विहार में, महाबोधि विहार में किसी प्रकार का पिंडदान, किसी प्रकार का कर्मकांड, किसी प्रकार की पूजा और किसी प्रकार के दूसरे धर्म की गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। सबके लिए द्वार खुला है। दुनिया के सभी धर्मों के लोग आए, बुद्ध को नमन करें, ध्यान साधना करें, स्वीकार है, लेकिन कर्मकांड स्वीकार नहीं करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आप यहाँ से जाएंगे और लोगों को भेजना
और फिर जनमत तैयार करने के काम में लग जाना, ये हमारी कामयाबी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।